हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका साथी गौतम। ये जो नोटिस आपको दिखाई दे रहा है, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल का नोटिस है, जो टाइपिंग के बारे में आपको बताएगा कि आपकी टाइपिंग स्पीड के बारे में किस तरीके से आपको मार्क्स दिए जाते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस वीडियो में मैं एक तो टाइपिंग से रिलेटेड मतलब आपको मार्क्स किस तरीके से दिए जाते हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करूँगा। उसके बाद एक एप्लीकेशन आपको सजेस्ट करूँगा जहाँ से आप पेपर से फ्री में टाइपिंग कर पाओगे। कोई भी पेड आपको कहीं से भी टाइपिंग परचेज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले आप टाइपिंग के बारे में समझ लेते हैं कि टाइपिंग में किस तरीके से उसका रोल रहता है, मतलब किस तरीके से आपको टाइपिंग के मार्क्स मिलते हैं। और इसमें मेनली फोकस इंग्लिश टाइपिंग पे रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंग्लिश में टाइप करते हैं। मेनली जो टाइपिंग होता है, तो इंग्लिश में जो टाइपिंग है, अगर आप बिलो 30 WPM मतलब 30 WPM से अगर नीचे आपकी टाइपिंग स्पीड आती है तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें चाहे कितनी भी मार्क्स आए हों क्यों ना हो। और आपका 100 नंबर का जो था वो एग्ज़ाम था इसमें DPSCM में। बाकी 25 नंबर की होती है आपकी टाइपिंग। अगर आप 30 WPM कर लेते हो टाइपिंग अपनी, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 से अगर 35 के बीच में अगर आप टाइपिंग करते हो तो आपको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। 36 से 40 के बीच में आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। अगर बात करें 41 से 45 के बीच में तो आपको 18 मार्क्स मिलेंगे। 40 से 50 के बीच में 21 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आपकी स्पीड 50 WPM से अधिक आती है तो आपको फुल में तो फुल मतलब 25/25 आपको मार्क्स दिए जाएंगे। मतलब 25 मार्क्स आपको फुल, यही मार्क्स होते हैं 125 में से आपकी। और जो फाइनल मेरिट होती है, फाइनल कट ऑफ होती है, वो आपकी 125 में से देखी जाती है। तो 25 नंबर का आपका मतलब एक सब्जेक्ट टाइपिंग एक सब्जेक्ट ही मान सकते हो आप, जो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्पफुल होगा। अब बात करते हैं हम कि इसमें जो एरर होता है, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल है, इसमें जो टाइपिंग है, टाइपिंग में अगर आपने एक भी गलती कर दी, इसमें 100% एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। मतलब एक भी गलती करने पर आपकी जो 1 WPM है, 1 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड है, वो आपकी रिड्यूस कर दी जाएगी। यह सबसे खतरनाक है इसमें। बाकी इसमें बैक स्पेस अलाउ होता है, बैक स्पेस का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपने एक गलती करने पर क्या जाएगा, 1 WPM जाएगी। जैसे मान लो आपने 51 WPM की टाइपिंग स्पीड निकाली एग्ज़ाम में, तो उसमें आपने कर दिया एक एरर, तो आपको 50 WPM की स्पीड हो जाएगी। 50 WPM पर आपको दिए जाएंगे 21 मार्क्स। जबकि अगर आप एक भी गलती नहीं करते, 51 WPM होती, तो आपको 25 मार्क्स मिलते, मतलब 4 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिलते। अगर मान लो आप 50 WPM की टाइपिंग निकालते हो और आप कर देते हो 10 गलती, तो आपकी स्पीड कितनी होगी, 40 WPM होगी। आपको नंबर मार्क्स कितने मिलेंगे, 15 मार्क्स आपके रह जाएंगे। तो यह है इसमें सबसे बड़ा खेल रहता है टाइपिंग स्पीड का। तो इसके बाद हम आते हैं टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन पर। ये आपको नज़र आ रहा होगा टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन। इससे आप फ्री में पेज से टाइपिंग कर सकते हो। आपको कोई भी पेड टाइपिंग के लिए कोई भी पेड आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मतलब फ्री में आप टाइपिंग कर सकते हो पेज से, वो भी फ्री बिल्कुल। देखते हैं टाइपिंग बाबा किस तरीके से वर्क करता है। आपके सामने ये टाइपिंग बाबा का इंटरफेस खुलेगा। इसमें टाइपिंग टेस्ट है। हमको इंग्लिश टाइपिंग करना है तो इंग्लिश टाइपिंग पर क्लिक करेंगे, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पर। इसके बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा जिसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होता है। ये मेरा नाम दिखाई देगा आपको, और इसी तरीके से आप अगर उसको लॉगिन कर लोगे तो एक बार आपको ये भी आपका भी नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। इसमें सेलेक्ट टेस्ट टाइम होता है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार जितना भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हो वो कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में 10 मिनट का टाइम होता है उसमें, ठीक है। और जो ये सेलेक्ट पैराग्राफ है ना, इसमें आप डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ क्या होता है, जो
टाइपिंग बाबा है अपने हिसाब से कोई भी आपको पैराग्राफ दे देगा, मतलब रैंडमली कोई भी पैराग्राफ आपको गिवन कर देगा ये, उससे आप टाइप कर सकते हो। बाकी आपको अपना पैराग्राफ अगर सेलेक्ट करना है तो उसके लिए कस्टम पैराग्राफ पे जाओगे आप, यहाँ से अपना पैराग्राफ अपलोड कर सकते हो। अपलोड कैसे करना है आपको, कोई भी पीडीएफ ले लेना है जिसका ही प्रिंट निकलवा लेना, उसी में से पेज को वहाँ से अगर आप प्रिंट निकलवाते हो तो वहाँ उस पीडीएफ से आपको कॉपी करना है और इसमें पेस्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपके मतलब अपलोड हो जाएंगे। मैक्सिमम आप 3 पैराग्राफ अपलोड कर सकते हो उसमें। तो मैंने जैसा किया हुआ है 10 से 12 पैराग्राफ मैंने भी अपलोड किया हुआ है, जैसे द डिस्क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडल्ट्री यू, इस तरीके से मैंने भी कुछ पैराग्राफ इसमें अपलोड किए हुए हैं। तो आपको चलो आपको बताते हैं किस तरीके से आप पैराग्राफ्स को मतलब कर सकते हो, टाइप कर सकते हो। मैंने यहाँ से कस्टम पैराग्राफ लिया और थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है इसमें। कस्टम पैराग्राफ लिया मैंने, द डिस्क्रिमिनेशन, मतलब मैंने एक पैराग्राफ, मेरा पेज है, देखो ये पेज है, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा ईच वन ऑफ, मतलब ईच वन ऑफ अस लिटरली एम्बॉडीज आ रियलिटी विच इज बोथ यूनिक एंड कम्युनिकेबल। ठीक है, इस तरीके का ये पैराग्राफ है। यही सेम पैराग्राफ मैंने यहाँ पे देखो, ये रहा सेम, ईच वन ऑफ अस लिटरली एम्बॉडीज ए, ये सेम पैराग्राफ यहाँ पे मैंने अपलोड किया हुआ था। आपको यहाँ पे बैक स्पेस अलाउ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ बैक स्पेस अलाउ होता है जब जो ये हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल है इसको ऑफ कर दीजिए आप। बाकी आपको पेज से देखना है, तो पेज से देखने के लिए देखो ये जो सेम पैराग्राफ है ना, ईच वन, देखो आपको देखता, ईच वन ऑफ अस लिटरली एम्बॉडीज आर रियलिटी विच, सेम जो पैराग्राफ है आपको यहाँ दिखाई देगा, ईच वन ऑफ अस लिटरली एम्बॉडीज। अब आपको पेज से टाइपिंग करना है तो इसको आप मतलब स्क्रॉल करके इसको आप बंद कर दीजिए, और मतलब ये इस तरीके से दिखेगा आपको। और यहाँ पे आपको पेज कहीं भी आपको जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ पेज रख के और वहाँ पेज से टाइपिंग कर लीजिए। आपको फुल एक्यूरेसी के साथ सब कुछ आपको पता चल जाएगा, मतलब मेरी स्पीड कितनी है पेज से, हर एक चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगी। तो इस तरीके से आप पेज से टाइपिंग कर सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि आपको टाइपिंग बाबा के बारे में बेहतर तरीके से समझा पाया हूँगा, मतलब आप उससे पेज से टाइपिंग कर पाओगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर। एक एप्लीकेशन है जिससे आप टेस्ट आसानी से, मतलब जो भी टाइपिंग टेस्ट है वो दे सकते हो। यहाँ आप बोल्ड कर सकते हो लेटर्स को, अगर आपको अच्छा देखना है तो उसको, और गो एग्ज़ाम मोड पे जा सकते हो। इसके बाद आप यहाँ से 30 पैराग्राफ ये आपको फ्री देगा, तो आप यहाँ से टाइप कर सकते हो 30 पैराग्राफ्स को। इस वेबसाइट पर बहुत अच्छा कंटेंट है, मैं आपको इसकी भी सजेशन करूँगा कि ये आप यहाँ से भी आप टाइप करो, तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। और इसके साथ ही एक स्क्रीन सॉफ्टवेयर मंकी टाइपिंग नाम से है, यहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको यहाँ भी बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा, जैसे आप देख पा रहे होगे, मतलब पॉइंट प्रॉब्लम यहाँ पे कॉमा है अदर। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहाँ पे आप पंक्चुएशन का यूज कर सकते हो। आपको नंबर्स चाहिए तो नंबर्स का यूज करोगे तो इसमें नंबर्स आ जाएंगे, जैसे 9383 ये आया आपका। ठीक है, आप हर तरीके से यहाँ पे टाइप कर सकते हो, मतलब आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी इस तरीके से आप करोगे टाइपिंग तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। और आपको बैक स्पेस का यूज इसमें अलाउ है, लेकिन बैक स्पेस का यूज कम से कम आपको करना है, क्योंकि वो बहुत, अगर आप बैक स्पेस का यूज करोगे तो आपकी स्पीड बहुत समय ले जाएगी बढ़ने में, मतलब आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। ये गलतियाँ मैं आपको बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने भी यही गलतियाँ शुरुआत में की थी, तो इसलिए बैक स्पेस का यूज़ कम से कम करना है आपको। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक। आपका अभी आंसर की आने में 2 से 4 दिन में आंसर की आ जाएगा।
और ये टाइपिंग का वीडियो है, आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। मैं आशा करता हूँ कि मेरी एक एक बात आपको समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, उसका मैं डिस्कस कर दूंगा। मतलब जो भी आपका डाउट होगा कि मान लो एक हो सकता है कि आपको जो कंटेंट है वो कॉपी किस तरीके से करें, पेस्ट किस तरीके से करें, इसमें समस्या आ सकती है। आप कहीं से भी यार पीडीएफ ले लेना, मतलब कहीं से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, कुछ आप डाल सकते हो, जो सर्च कर लेना कि बीएसएफ एससीएम या दिल्ली पुलिस एससीएम की जो पीडीएफ है, टाइपिंग पीडीएफ, तो उसको कहीं से डाउनलोड कर लेना, उसको ही आप प्रिंट आउट करा लेना। प्रिंट आउट करने के बाद टाइपिंग बाबा से वो कर लेना, ठीक है। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं हर एक चीज़ का आपको जवाब दूंगा, मतलब हर एक प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। चलो ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो ना करके यहाँ पर आपको रैप करता हूँ इस वीडियो को, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो पाए। धन्यवाद।